अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल आमिर अरशद व्लॉग्स और मेरा फेसबुक पेज आमिर अरशद देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो 40 रुपये पेट्रोल की कीमत कम की गई है, क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा। ये हमें पहले तो अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, निगरान गवर्नमेंट को, उन्होंने 40 रुपये लीटर पेट्रोल कम किया। उम्मीद तो नहीं थी कि इतना वो कम करेंगे। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा है, कम बहुत कम करते हैं। तो मुझे तो उम्मीद थी 5-10 रुपये करेंगे, लेकिन 40 रुपये उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस पेट्रोल के कम करने को पाकिस्तान की बाकी जो पाकिस्तान में जो अशिया खुर्द नोश हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, क्या वो भी कम होंगी। जिस तरह का पाकिस्तान में डॉलर नीचे आ रहा है, क्या उसका बेनिफिट बाकी चीज़ों पे पाकिस्तान की आवाम को मिलेगा। तो पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत 40 रुपये कम की गई है, क्या उसका फ़ायदा पाकिस्तानी आवाम को मिलेगा। पाकिस्तान की तारीख तो ये बताती है कि जब भी पाकिस्तान की पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें बढ़ी हैं, यहाँ पे हर चीज़ बढ़ा दी गई है और बेलगाम बढ़ाई गई है, जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। जैसा जिस ने किया उसने वैसे बढ़ा दिया। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 40 रुपये से ज़्यादा, 40 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो कम की गई है, तो क्या पाकिस्तान में किसी चीज़ों के रेट कम भी होंगे। लेकिन ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ तो नहीं है कि चीज़ों के रेट कम हों। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा बढ़ाने में तो जल्दी करते हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन कम करने में बहुत मुश्किल से, इनको जब तक इनके ऊपर डंडा इस्तेमाल ना किया जाए तो कम नहीं करते ये। तो अब भी 40 रुपये कीमतें कम की गई हैं पेट्रोल की। तो अब हमें जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं या बाकी चीज़ें हैं, उनके रेट कम होने चाहिए। अब गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया है कि हम सख्ती से, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम इंशाल्लाह जो बाकी जो हैं चीज़ें, इन अशिया के रेट्स हैं ज़बरदस्ती नीचे लेके आएंगे। और पाकिस्तान में जो किराए हैं, जो कोचेज़ चलती हैं, जो ट्रक चलते हैं, जो वैगनें चलती हैं, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पाकिस्तान में ट्रैवल करती हैं, उनके किराए बहुत ज़्यादा हो गए थे अपना पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद। अब जनाब चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने ये ऐलान तो किया है कि हम इनके किराए भी नीचे लेके आएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि पाकिस्तान में तारीख तो कभी ये नहीं हुआ कि चीज़ें बढ़ती तो हैं लेकिन कम नहीं होती। अगर ये हुकूमत इन चीज़ों की रेट कम करवाने में कामयाब हो गई तो पाकिस्तान के लोग इनको दुआएं देंगे, पंजाब के लोग इनको दुआएं देंगे। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा कदम होगा। अब देखिए 40 रुपये काफ़ी बड़ी कीमत है जो कम हुई है, तो इससे जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं, इनकी चीज़ें भी रेट भी कम होने चाहिए। क्योंकि बढ़ाने में तो पाकिस्तानी बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन कम करने में बहुत सोच विचार करते हैं। अगर हुकूमत अब इनको डंडा इनके ऊपर फेरे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द कीमतें कम होंगी अशिया खुर्दनोश की भी। और जैसे मुख्तलिफ़ शहरों में जो कोचेज़ चलती हैं, उनके किराए भी कम होंगे। जो ट्रक वगैरह चलते हैं, उनके किराए भी कम होंगे। जब कन्वेंस कम हो जाएगी, अपने किराए उनके कम हो जाएंगे। जब जो चीज़ें मुल्तान की मंडियों में, जब मुख्तलिफ़ शहरों की मंडियों में जो अपना सब्ज़ी फल फ्रूट वगैरह आता है, जब ट्रकों के किराए कम होंगे तो लाजमी बात है कि उनकी लागत कम हो जाएगी, तो उनको एशिया के रेट नीचे आने चाहिए। और तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन चीज़ों के रेट कम होंगे पाकिस्तान में, और बसों के किराए भी कम होंगे, और इस तरह महंगाई में कमी होगी। जैसे जैसे डॉलर नीचे आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे पेट्रोल कम हुआ है, तो बाकी एशिया जो पाकिस्तान में जो जिनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इंशाल्लाह उनके रेट भी कम होंगे। और इंशाल्लाह महंगाई आस्ता आस्ता कम होगी और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर होगी। पाकिस्तान एक अच्छे रास्ते पर चल पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग ख़ुद भी अपने गिरेबानों में झांकें। क्योंकि हम लोग हुकूमत को तो कहते रहते हैं कि हुकूमत ने ये कुछ नहीं कर रही और रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हुकूमत ने जी ये कर दिया, हुकूमत ने वो कर दिया। अब जब हुकूमत ने पेट्रोल का रेट कम किया है, तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम चीज़ों के रेट कम कर दें। जो जो जिस जगह पे, जिस सतह पे कम कर सकता है, वो चीज़ों के रेट कम करें। जो सब्ज़ी मंडी में लोग हैं, जो फल वगैरह लेके आते हैं, जो सब्ज़ियाँ लेके आते हैं, जब उनकी कन्वेंस का जो ख़र्चा कम होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि उनकी चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, तो वो आगे सस्ती भी सेल करें। जब वो सस्ती सेल करेंगे, दुकानदार को सस्ती मिलेंगी, रेडी वालों को सस्ती मिलेंगी, तो आगे वो सस्ती सेल करेंगे। ऐसे ही जो किराने वाले हैं, जब उनको चीज़ें कम रेट पे मिलेंगी, और उनको भी चाहिए कि जब वो चीज़ें कम रेट पे मिलें, आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, और चीज़ें जो घर में इस्तेमाल होती है, घी वगैरह, तो उन कंपनियों को भी चाहिए कि इनकी रेट अब कम करे। तो जब वो रेट कम करेंगे तो ऑटोमेटिक लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी। जब लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो लोग खुश होंगे, पाकिस्तान खुशहाल होगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये डॉलर का रेट इसी तरह कम होता रहा और ये 250 पे या उससे भी नीचे आ गया, तो मुझे उम्मीद है पेट्रोल का रेट और भी कम होगा और अशिया खुर्दनोश के रेट और भी कम होंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम को एक अच्छी खबर मिलेगी। जो महंगाई की चक्की में पिस रही अवाम है, वो उनको एक रिलीफ मिलेगा, और इंशाल्लाह उनके जो घर के हालात हैं वो ठीक होंगे।
تو اب ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنے اپنی سطح پہ اپنے اپنے جو جس جگہ بھی ریٹ کم کر سکتا ہے، جس کو جتنی بھی چیز کم ملی ہے پیچھے سے، اسے چاہیے کہ وہ ریٹ کم کرے. اور انشاءاللہ جب اب خود ہر بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ پورا پاکستان ہی ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان میں لوگ دوسروں کو تو اٹیک کرتے ہیں، خود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم دوسروں سے کہتے ہیں یہ وہ ریٹ بہت لگا رہا ہے وہ لیکن ہم جو کام کر رہے تھے ہم اس کام میں اپنا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اب چاہیے ہم سب اپنی پوری قوم کو کہ اب جب پٹرول کا ریٹ کم ہوا ہے تو جو جس جس سطح پہ جس کو چیز سستی ملتی ہے تو اس کے آگے بھی عوام تک وہ چیز سستی پہنچانی چاہیے، چیزوں کے ریٹ کم کرنے چاہیے. انشاءاللہ اس طرح مہنگائی میں کمی ہوگی اور پاکستان میں عوام کو ریلیف ملے گا، پاکستانی عوام خوشحال ہوگی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں ڈالر کا اور بھی کم ہوگا. جب ڈالر کا ریٹ کم ہوگا تو آٹومیٹک پٹرول کا ریٹ بھی کم ہوگا. جب پٹرول کا ریٹ کم ہوگا تو باقی چیزوں کے ریٹ بھی انشاءاللہ نیچے آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستانی عوام کو ایک ریلیف ملے گا. تو انشاءاللہ پاکستانی عوام کو خوشی ہوگی کہ ان کو مہنگائی سے آہستہ آہستہ نجات ملے گی، جو کہ بہت زیادہ پاکستان میں مہنگائی ہو چکی ہے. اور ہم اب امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہو، پاکستانی عوام کو ریلیف ملے، پاکستانی عوام خوشحال ہو. کیونکہ پاکستان میں حالات یہ ہیں کہ بجلی کے بل ہی اتنے زیادہ آئے ہیں کہ ایک عام مزدور تنخواہ دار بندہ جس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے، اس کو 15,000 کا بل آ جائے گا تو مجھے بتائیں 15,000 میں وہ گھر کیسے چلائے گا؟ تو بہت مشکل ہوگی ہے مزدوروں کے لیے بھی جن کی دیہڑی ہی 800-900 روپے ہے اور ان کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب پٹرول کی قیمت نیچے آئے گی، جب ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی تو مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان میں بجلی کے بلوں میں کم کرے گی. اور انشاءاللہ جب بجلی کے بل کم ہوں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی. ہاں ایک اور بات کہ پاکستان میں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بہت زیادہ. سنا کہ پاکستان میں گیس کی قیمتیں ڈبل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ناانصافی، اتنا زیادہ ظلم نہیں کرنا چاہیے پاکستانی عوام پہ. اگر ایک طرف سے ریلیف ملتا ہے دوسری طرف سے ان کو بہت زیادہ مہنگائی کی سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پاکستانی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر تھوڑا سا ریلیف دیا ہے پٹرول کی مد میں پاکستانی عوام کو تو گیس کی مد میں بھی ان کو ریلیف دیں. یہ نہ کریں کہ ان کو ایک دم آپ کئی گنا گیس کے ریٹ بڑھا دیں، کیونکہ آگے سردیاں ہیں اور سردیوں میں لوگوں نے گیس استعمال کرنی ہوتی ہے. اور جب گیس استعمال کریں گے لوگ زیادہ تو بل بہت زیادہ آئیں گے. تو پھر وہ جب بجلی کے بل سردیوں میں تھوڑے کم ہوں گے تو گیس کے بل بہت زیادہ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے عوام پھر مشکلات میں آ جائیں گی. تو میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ گیس کے جو بل ہیں وہ کم کیے جائیں اور ان کا ریلیف دیا جائے عوام کو، اور باقی چیزوں کے ریٹ بھی کم کیے جائیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب سب چیزیں کم ہوں گی تو پاکستانی عوام خوش ہوگی. انشاءاللہ پاکستانی عوام کو ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ آگے پاکستان ترقی کرے گا. تو آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ.